नमस्कार नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत जय बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। कितना राममय माहौल हो रखा है ना नाज़िया जी आजकल। मैं तो जो दृश्य देख कर आई हूँ और अपनी आंखों से जो मैंने देखा है, वाकई में एहसास हो रहा है अंजू जी कि कितने लोग खुश हैं और 500 साल की तपस्या और ना जाने कितने बलिदान और अब जा करके 500 साल के बाद सनातनियों को, इस दुनिया के तमाम हिंदुओं को उनकी जगह, उनके आस्था की जगह उनको दोबारा मिली है। आपको बहुत 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 बधाई मेरी तरफ से कि आप लोगों को आपकी जगह, आपके भगवान राम का जन्म स्थान दोबारा मिला है। मेरी तरफ से कोटि 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 बधाई आप लोगों को। बहुत-बहुत धन्यवाद और आप भी हम में शामिल हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। तो हम सबको बहुत-बहुत बधाई कि अथक परिश्रम इतने लंबे इंतज़ार के बाद वो घड़ी आ रही है, कुछ घंटों बाद ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और उसका इंतज़ार हर कोई कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। पर आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, वो विषय थोड़ा-सा अलग है और वो विषय है भारत की बेटी सानिया मिर्ज़ा से जुड़ा हुआ। बड़ी मतलब अब इस खबर को किस तरह से देखा जाए कि उनके पति जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, शोएब मलिक, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। मेरे लिए तो कोई शॉकिंग नहीं है और मेरे लिए कोई गमगीन न्यूज़ भी नहीं है और मेरे लिए ये भी नहीं है कि एक औरत होने के नाते मुझे सानिया मिर्ज़ा के अभी के उनका जो सिचुएशन चल रहा है उस पर मैं आंसू बहाऊँ, बिल्कुल भी हुँ, नहीं। हुँ, पहले मैं सानिया मिर्ज़ा जी के बारे में बात करना चाहती हूँ और वाक़ई में सानिया मिर्ज़ा को देख कर के भारत की कई मुसलमान बेटियों ने, इवन विदेश की कई मुसलमान बेटियों ने अपने आप में सोचा था कि वो भी हुँ, कुछ कर सकती हैं, वो भी आगे बढ़ सकती हैं और वो भी सानिया मिर्ज़ा जैसी बन सकती हैं। सोचा था, वाक़ई में सोचा था। जिस तरह से उनके स्कर्ट से लेकर के, उनकी नाक की नथिया से लेकर के, उनके ऑरा से लेकर के, उनके आगे सक्सेसफुल लाइफ को लेकर के जिस हिसाब से सारे मौलवी मुल्ला उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे और उनको अपने शब्दों से नंगा करते चले जा रहे थे, तो उस वक्त भी कई बार मैं अ, उम्र कम थी लेकिन कई बार उनके सपोर्ट में मैं रोड से लेकर के चैनल तक मैं बैठी थी और मैंने उनके सपोर्ट में कहा था कि भाई आप कपड़ों पे क्यों देख रहे हो, आप कपड़े क्यों देख रहे हो, आप उनके पैर देख ही क्यों रहे हो, आप उनकी क्रेडिबिलिटी देखो, आप उनकी हुँ, क्रिएटिविटी देखो। एक मुसलमान लड़की है जो पूरे पूरी दुनिया में फेमस, सानिया मिर्जा हैशटैग सानिया मिर्जा चलता था। हर लड़की नथिया पहनना स्टार्ट कर चुकी थी मुसलमान लड़कियां कि हम भी सानिया मिर्जा बनेंगे। हर मुसलमान लड़की के मन में ये आने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि मुसलमान लड़की कहीं ना कहीं दबाव की वजह से जो धर्म के ठेकेदारों के को खुश करने के लिए जो अपनी जिंदगी के पर्सनल लाइफ का जो निर्णय ले लेती है, वो उसके लिए जहन्नम का बास बनता है, वो उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल देता है और आज सानिया मिर्जा वहीं खड़ी है। वो उन्होंने अपने लिए अपने से खुद से जहन्नम का दरवाजा खोला है, ताला और चाबी उन्होंने मुसलमान धर्म के ठेकेदार से लिया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आपने हुँ, शोएब की बात की है, शोएब मलिक की बात की है, हुँ। एक तो पाकिस्तानी और ऊपर से मुसलमान। दोनों सोचा क्वालिटी शोएब मलिक में है, दोनों क्वालिटी एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो दोनों क्वालिटी शोएब मलिक में है, अभी भी है। हुँ, अब आती है दूसरी बात कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, एक जैसा बोलते हैं और औरत को या तो सेक्स टॉय समझते हैं और या तो अपने बाप की जागीर समझते हैं। इसके अलावा वो औरत को ना कुछ समझ सकते हैं और ना कुछ 1450 साल में समझा गया है। अब हुँ, आती है तीसरी बात कि ऐसा कोई मुसलमान मर्द ना ही भारत में पैदा हुआ है और ना ही पाकिस्तान में पैदा हुआ है जो एक पेयर ऑफ बूब्स और एक वर्जाइना के साथ अपनी जिंदगी गुजार ले। मैं जानती हूँ कि मैं रॉ बोल रही हूँ एंड आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकती हूँ और शायद तभी लोगों को समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, इसलिए मैंने अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए हैं कि वो लोग कभी भी औरत की एक बॉडी पर नहीं नहीं टिक सकते हैं। जैसे आपके धर्म में होता क्या है कि एक एक लड़की से शादी किया है, 7 फेरे लिए हैं और 7 जन्मों का रिश्ता हो गया है भाई। अब उसी के साथ लड़ना भी है, उसी के साथ मोहब्बत भी करनी है, उसी के साथ
अर्श पे भी रहना है, उसी के साथ फर्श पे भी रहना है, उसी के साथ संसार भी साथ बसाना है, और उसी के साथ रोना भी है, उसी के साथ मुस्कुराना भी है। सारी चीजें आपके यहाँ 7 फेरे में ऐसा एग्रीमेंट और ऐसी चीजें तय हो जाती हैं, जो एग्रीमेंट हमारे यहाँ जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, तो आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होता। आपके यहाँ सीधा प्रभु राम लिख देते, भाई जैसे मैं हमेशा रह गया वैसे तुम्हें भी हमेशा इसको लेकर के आगे बढ़ना है। और मैंने देखा है कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मैं सुनती हूँ, और आपके यहाँ दूसरी शादी तो है नहीं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई नहीं कर सकता, कोई सनातनी दूसरी शादी करके ला ही नहीं सकता है, नहीं तो जेल के अंदर बैठा हुआ रहेगा। अब आती बात कि मुसलमानों में तो ये चीज की भाई इजाजत ही है, और मैंने कई बार समझाया हुआ है कि निकाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो 9 मिनट का होता है, 9 घंटे का होता है, 9 महीने का होता है, 9 साल का होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट तो डिसमिस भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी आता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस भी चेंज होते हैं। तो उसी हिसाब से शोएब मलिक इकलौता लड़का नहीं है। भारत और पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान पुरुष हैं, उसमें 99% मुसलमान पुरुष इस चीज का भरपेट फायदा उठाते हैं। भले ही वो इस्लाम में एडुकेशन को ना माने, मानवता को ना माने, कुरान में जिस हिसाब से औरतों की इज्जत करने की बात लिखी गई है उसको ना माने, लेकिन 4 बीवियां रखना, 12 बीवियां रखना, स्लेव रखना, लौंडियां रखना, बांदियां रखना, ये सब चीजों को वो सुन्नत रसूल के हिसाब से मानते हैं। और मुझे बिल्कुल भी कोई तरस या दया सानिया मिर्जा पर नहीं आ रहा है, क्योंकि सानिया मिर्जा मुसलमान है और उनको पता था कि इतना रिनाउंड होने के बाद वो अपनी जिंदगी का निर्णय किसी बहुत खूबसूरत मिजाज और खूबसूरत धर्म के लड़के के साथ ले सकती थी, पर उन्होंने नहीं लिया। वो भारत के मुसलमान लड़के को भी चूज कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया। वो सऊदी अरबिया के मुसलमान लड़के को भी चूज कर सकती थी, पर वो भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान, हमारे दुश्मन पड़ोसी मुल्क के एक नामर्द मर्द को उन्होंने चूज किया, तो उसकी सजा उनको धरती पर ही मिल रही है। आप मेरे व्हाट्सएप पर देखिएगा, लिखा हुआ है कर्मा इज बूमेरैंग, एंड आई एम कम्प्लीटली अंजुजी अ कर्मा बिलीवर। मैं कर्मा पर बहुत बिलीव करती हूँ, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ही मैं बिलीव करती हूँ। तो आज सानिया मिर्जा को चोट तो इससे पहले हैदराबाद की लड़की से भी लगा था, पर उन्होंने बैलेंस कर लिया था, खुद को संभाल लिया था और लोगों को ये बता दिया कि नहीं मुझे जब दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या दिक्कत होगी। उसके बाद नाजिया जी, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि सानिया तो एक पढ़ी लिखी इतनी कामयाब लड़की थी, उनको तो कोई जरूरत नहीं थी कि किसी ऐसे शख्स के पीछे भागा जाए जिसकी पहले शादी हो रखी हो, लेकिन ऐसा किया और पहली शादी के लिए कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं और कर ली। तो क्या उनको ये समझ में नहीं आया था कि जो सानिया मिर्जा के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ सकता है, वो कल को किसी और के लिए सानिया को भी छोड़ देगा? ये अकल, क्या ये आंकलन सानिया कर ही नहीं पाई? नहीं, ये तो एक जो इलिटरेट लड़की होती है ना, या एक छोटी सी बच्ची होती है ना, उसको भी ये अकल सूझबूझ होती है कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, तो उसे मुझे धोखा देने में या किसी दूसरी को धोखा देने में उसको कितना समय लगेगा? 1% भी समय नहीं लगेगा, है कि नहीं? हम क्या बोलते हैं, तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या हो गए, मेरे क्या हो गए? तुम अपने बच्चों की, अब मैं एक माँ हूँ, आप एक माँ है, अगर हम अपने बच्चे के प्रति वफादार नहीं रहे तो हमें तो यही कहा जाएगा ना, जब तुम बच्चे के प्रति वफादार नहीं हो तो तुम हमारे प्रति वफादार क्यों रहोगी? तो बात बस इतनी सी है कि सानिया मिर्जा को सब कुछ पता था, पर होता क्या है ना कि भाई हम मुसलमान से ही शादी करेंगे, भाई हम इस्लाम के अंदर ही रहेंगे, भाई मुझे तो अंधा प्यार हो गया है, भाई मुझे तो शोएब मलिक बहुत पसंद आ गया है, अब शोएब मलिक जैसा तो कोई है ही नहीं, तो लो अब खोलो कपड़ा, 3 बीवियां एक साथ, बत्ती बुझाओ, करो थ्रेसम। अब इसमें रोने और गिड़गिड़ाने की क्या बात है? मुझे रत्ती बराबर 1% भी मुझे सानिया मिर्जा पे कोई तरस या कोई भी दुख तकलीफ मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि उसने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ करके सूझबूझ के साथ लिया है। जिस महिला को ये पता था कि वो किस एंगल से टेनिस खेलेगी तो वो जीतेगी, कितने रैंक पर उसको आना है, और इस पूरे देश के सामने मुसलमान लड़कियों की वो आइडियल बन सकती है, तो उसको इतनी सी अकल नहीं थी कि मुझे एक शादीशुदा मुसलमान मर्द से अगर मैं शादी करती हूँ तो दोबारा फिर मुझे ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी और मुझे फिर दुखी होना पड़ेगा आईना के सामने सेल्फी लेकर के ट्वीट करने से। आपको सानिया मिर्जा को क्या लग रहा है कि सारी मुसलमान लड़कियां उसके लिए
एकदम आंसू आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर लेकर के चले जाएंगी, कोई कुछ नहीं करने वाला है। और कोई मुसलमान लड़की बात नहीं कर रही है इस बारे में, क्योंकि हमें बात करना ही नहीं है। आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। एक तो आप मुसलमान लड़का चूज की हैं, क्योंकि मुसलमान मर्दों को बहुत ज्यादा रिनाउंड, फेमस, वोकल, ब्लंट, एडुकेटेड, सक्सेसफुल लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। मुसलमान मर्द कंप्लीट सक्सेसफुल वुमेन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं बर्दाश्त करते हैं। और वो जानबूझ और अगर किसी तरीके से द एक्सट्रीम सक्सेसफुल वुमेन से या लड़की से उनकी शादी हो भी जाती है, निकाह हो भी जाता है, तो वो जानबूझ करके उससे कमतर लड़की को वो डेट करते हैं, उससे शादी करते हैं, ताकि उसको बहुत नीचा और गिरा हुआ एहसास हो कि मैं तो पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट पैकेज हूँ, फिर मेरा शौहर, मेरा मिजाजी खुदा, मेरा खाविंद उसके पास क्यों चला गया, चवन्नी अठन्नी एक्ट्रेस के पास। तो वो यही फील करवाना चाहता है आपको कि आप दा नाजिया इलाही खान नहीं है, आप दा सानिया मिर्जा नहीं है, आप कोई बहुत इतनी बड़ी नहीं है। देखो, मेरे गोद में सानिया मिर्जा होने के बावजूद भी मैंने एक चवन्नी की औकात की एक एक्ट्रेस से जो सीरियल में काम करती थी, मैंने उससे शादी करके तुम्हारी औकात को कितना नीचे गिरा दिया। ये मुसलमान मर्द करते हैं। सक्सेसफुल वुमेन मुसलमान मर्दों को ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पसंद आई थी, और ना अब तक पसंद आई है, और ना कभी आने वाली है। पर नाजिया जी, सबसे अहम बात यह है कि ये शादी सानिया मिर्जा ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से की थी। और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, चाहे वो मुसलमानों में ही क्यों ना हो, वो भी एक पत्नी के साथ रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर मुस्लिम पुरुष को 3-3 शादियों की या 4-4 शादियों की जरूरत पड़ती होगी। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे परिवारों में तो इस तरह का चलन होगा कि एक ही बीवी के साथ रहते हैं वो। और सानिया मिर्जा ने कितना नाराज किया था हिंदुस्तानियों को। याद कीजिए, उस वक्त कितने ज्यादा दुखी हुए थे पूरे हिंदुस्तान के वो लोग जो सानिया पर नाज करते थे कि उन्होंने शादी करने के लिए एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को ही क्यों चूज किया। कितना हालात से अलग जाकर उसने शोएब मलिक के साथ शादी की थी, और अब वही शोएब मलिक सानिया को छोड़कर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ शादी कर लिया। तो आप सोचिए कितना बड़ा झटका सानिया मिर्जा के लिए भी है कि जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के सीमा पार चली गई, उसी ने रास्ते में छोड़ दिया। देखिए, मैं 3 बातें आपसे कहूंगी। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान का मर्द और पाकिस्तान की महिलाएं दोनों हानिकारक भी हैं और HIV भी। ये बात भारत के तमाम बेटियों को और तमाम बेटों को समझ लेना पड़ेगा। जिनको भी चुल मचा रहता है ना पाकिस्तान से बुलाने का और पाकिस्तान जा करके या पाकिस्तान से ला करके शादी करने का, मैं दोनों जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ। पाकिस्तान की औरत और पाकिस्तान के मर्द HIV है और हानिकारक है इस पूरी दुनिया के लिए है, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने कहा कि ऐसे भी तो होते होंगे जो एक ही बीवी के साथ रहते होंगे। नहीं, 1%। भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम पॉपुलेशन में सिर्फ 1% ऐसे मुसलमान मर्द हैं जो एक बीवी के साथ टिके हुए हैं और एक ही बीवी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करके अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को खुशहाल करके रखे हुए। बाकी 99% पुरुष, बाहर में 10 लौंडियां हैं, घर में 4 बीवियां हैं, उसके बाद दूसरे स्टेट अगर कामकाज के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी रखेल रखे हुए हैं, उसके बाद दूसरे देश अगर कामकाज के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी स्लेव रखे हुए हैं। और वो रखेंगे क्योंकि उनके मजहब की किताब उनको इस बात की इजाजत देती है कि भाई रखो, आराम से रखो। अब देखिए, हमारे कई ऐसे प्रॉफिट्स के का जिक्र है अल कुरान में भी और हदीस में भी, जो जंग करने के लिए जाते थे, जो सिर्फ घोड़ा और अशरफियां लूट करके नहीं लेकर आते थे, वो उस जंग के में घोड़े और अशरफियों के साथ साथ औरतें भी लूट करके लेकर आते थे। तो जो औरतों को वो लूट करके लेकर आते थे, तो क्या वो औरतें इंटीमेट रिलेशनशिप क्या मर्जी से करती होंगी? कभी नहीं करती होंगी, उनके साथ जोर जबरदस्ती ही करवाया जाता होगा ना। अब ये लोग सब सुन्नते रसूल के मानने वाले, जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही जब 12 शादियां कर डाली, तो फिर इनके ये तो अभी 3 पर ही अटके हुए। मुझे तो लग रहा है कि शोएब मलिक जी अभी तो 9 बाकी है, अभी 9 और कीजिए। और मुझे रत्ती बराबर 1% भी सानिया मिर्जा पर कोई तरस और दया नहीं आ रहा है और ना आने वाला है कभी भी ऐसी किसी भी मुसलमान लड़की पर जो अपनी जिंदगी का डिसीजन गलत लेती है और बाद में फिर अपनी तकदीर को कोसती है, क्योंकि अल्लाह ने सानिया मिर्जा की तकदीर
बहुत रौनक और बहुत रोशन बनाई थी। बिल्कुल, बहुत रौनक और बहुत रोशन लिखी थी, लेकिन खुद ही उन्होंने जो एक गलत फैसला किया, उसका खामियाज़ा वो आज की तारीख में भुगत रही हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या ये तलाक हो गया होगा? और जो तलाक में वो जो लिखा जाता है शादी के वक़्त कुछ मेहरनामा इतना पैसा दिया जाएगा, वो सब दिया गया होगा इस मामले में? या बिना तलाक दिए भी वो आराम से शादी कर सकता है? क्योंकि खबरें तो बिना ये भी थी तलाक कि नहीं खुला लिया होगा। है, सानिया ने खुला के लिए बोला, कुछ ऐसी खबरें भी थी। तो क्या होता है ये सब कुछ? नहीं, नहीं, देखिए 12 शादियाँ मुसलमान मर्द आराम से बिना किसी रस्म-ओ-रिवाज की पाबंदी के वो कर सकते हैं और शोएब मलिक ने बहुत धूम-धाम से शादी की है भाई, बहुत लाविश तरीके से शादी की है। अब आती है आपने खुला की बात कही, तो खुला के लिए सानिया मिर्ज़ा को शोएब मलिक से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हुँ, आप खुला ले सकती है और इस्लाम सानिया मिर्ज़ा को इस बात की इजाज़त देता है कि वो खुलानामा भेज दे कि भाई मैंने खुला ले लिया है, ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन का पेपर है, दैट्स हुँ, इट। उसके लिए कोई प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि ये आपके हिंदू मैरिज एक्ट में है, ये सनातन धर्म में है कि अगर कोई दूसरी लड़की से शादी करना है तो पहली बीवी को डिवोर्स देना पड़ेगा और पूरी रजामंदी के साथ देना पड़ेगा और जब तक डिवोर्स नहीं होगा, तब हुँ, तक वो सनातनी पुरुष जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हुँ, एक कंधे पे रखिए, एक गोद में रखिए, एक सिर पे रखिए, एक छाती पे रखिए, एक हाथ में रखिए, तो हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है। हालाँकि अल कुरान ये कहता है कि दूसरी शादी करने से पहले आपको पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है और अगर पहली बीवी अगर सानिया मिर्ज़ा जैसी हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो इजाज़त देगी और अगर हुँ, ऐसा कोई इजाज़त दी है सानिया मिर्ज़ा तो फिर रोने की ज़रूरत नहीं है और अगर नहीं दी है और शोएब मलिक ने नहीं माँगा है, तो भारत का मुसलमान मर्द और पाकिस्तान का मुसलमान मर्द जो भी 4 शादियाँ या 3 शादियाँ करता है, वो कभी अपनी बीवी से कोई किसी भी तरीके का कोई भी इजाज़तनामा नहीं माँगता है, कभी नहीं हुँ, माँगता है। दूसरी मैं एक और अच्छी बात बता देती हूँ आपको, मेरे लिए तो अच्छी है, मैं तो ये सब चीज़ें बहुत एन्जॉय करती हूँ। मैं जैसे ही दूसरी बीवी लेकर आता है, पहली बीवी घर की नौकरानी हो जाती है। हुँ, क्योंकि उसका पूरा अटेंशन, उसका पूरा मोहब्बत, अफेक्शन सब नए माल पे चला जाता है और हुँ, पुराना माल जो होता है वो साइड में एक कूड़े करकट की तरह साइड में फेंका हुआ रहता है। तो जो अपने पैर पर स्टेबल नहीं होती हैं, जो शिक्षित नहीं होती हैं, वो नौकरानी बन करके भी ठीक है, मिजाजी खुदा है, निकाह किए हैं, तो वो रहती है, काम-धाम करती है, सास-ससुर की तीमारदारी करती है, बच्चे पालती है और वो कमरे में लेकर के महारानी जी को लेकर पड़ा रहता है। उसके बाद जब वो तीसरी शादी करता है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के आंसू पोंछने में कंपनी देती हैं और वो तीसरी वाली जो होती है वो नया माल हो जाती है। उसके बाद जब चौथी करता है तो 3 कंपनी हो जाती है, 3 एक दूसरे के आंसू पोंछती हैं और एक का कमरा सजा बिल्कुल करके और लिया जाता है बिल्कुल और चौथी वाली। आपके मुताबिक ये सिलसिला 12 तक चलेगा, जब तक हाँ, मेरे 12वीं मुताबिक ये लड़की की सिलसिला शादी। 12 तक चलेगा। लेकिन लेकिन नाज़िया जी, हमारे देश में लव जिहाद की हम बहुत बात करते हैं। बहुत सारी हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं, जो नाम बदल-बदल कर उनसे मिलते हैं और फिर बाद में हमने श्रद्धा जैसे कितने केस देखे हैं, क्या अंजाम होता है। लेकिन सानिया के मामले में तो लव जिहाद भी नहीं कहा जा सकता। ये कहा सकता है कि सीमा पार से उन्हें किसी ने पकड़ लिया। मोहब्बत उसने किया जो था ना वो एचआईवी पॉजिटिव से किया था। मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगी अंजू जी। कि जी। आपके आपके धर्म की सनातनी लड़कियां जो है ना जरूरी नहीं है कि हुँ, जो नाम बदल करके सामने आता है सिर्फ उसी से वो फंस हुँ। जाती हैं नहीं इंटेंशनली मुसलमान लड़के को भी वो डेट करती हैं हो सकता है कि मेरी बात बुरी लगेगी हो सकता है नहीं, कि मेरी बात कुछ नहीं, लोगों को नहीं, बुरी लगे मेरे नाज़िया जी, मेरे आस-पास बहुत से ऐसे केस हैं, तो मैं जहाँ पर नाम नहीं बदले गए, लेकिन फिर हाँ भी वो तो मिले और मैं ये शादियाँ भी हुई पूछना हैं। चाहती हूँ कि सनातनी लड़कियों भाई एक सवाल का जवाब दे दो इस चैनल के माध्यम से क्या टीवी नहीं देखती हो? क्या न्यूज़ नहीं देखती हो? क्या मुसलमान बेटियों की 1984 से उनके खून के आँसू नहीं देख रही हो? उनके दर्द नहीं देख रही हो? उनकी तकलीफ नहीं देख रही हो? उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर है, उसको नहीं देख रही हो? जो मुसलमान मर्द तुमको पसंद आ जाता है, क्या है मुसलमान मर्द में भई? एक तो शिक्षित नहीं होता है, दूसरा ज़ुबान में तहज़ीब नहीं होती है, तीसरा औरत को अपनी बराबरी का कभी नहीं समझता है, चौथा मुँह से निहायत ही बदतमीज़ होता है, पाँचवाँ कभी भी मुसलमान मर्द रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंजीनियर डॉक्टर बनता है, बाकी तो सब बंदर छापी होता है और छठा जिस इस्लाम की किताब और मज़हब की किताब को वो पढ़ता है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि तुम उसके लिए सेक्स टॉय के अलावा कुछ भी नहीं हो।
और जैसे वो तुमको सेक्सुअली यूज कर रहा है वैसे वो 11 और ला करके यूज कर सकता है। तो मुसलमान बेटियों के आंख के आंसू देखने के बावजूद भी सनातनी लड़कियों को कैसे मुसलमान लड़का पसंद आ जाता है भाई, ये तो मुझे जानना है और समझना है। लेकिन वही है ना कि बहुत सारे मामलों में नाज़िया जी, आप भी जानती हैं, आप भी डील करती हैं ऐसे मामलों से, कि फंसा लिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो फंस जाती होंगी, और लड़कियां कोई दोनों तरफ की जैसी भी रही हो, लेकिन लड़कियां जल्दी बहक जाती है शायद, या दबाव में आ जाती है, प्रेशर में आ जाती है, ये भी होता है, और इमोशनल फूल्स भी होती हैं। पर आप ये हैदराबाद से ताल्लुक रखती हैं, सानिया मिर्जा, ओवैसी जी भी हैदराबाद रहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, तो आज तो वो भी रो रहे होंगे, वो भी तो पाकिस्तान को लानतें भेज रहे होंगे या नहीं? कौन ओवैसी? हाँ। ओवैसी तो अभी शुक्राने की नमाज पढ़ा होगा। हाँ, अल्लाह तबारक ताला तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अल्लाह तबारक ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा। 3 शादियां हो गई शोएब मलिक की, अभी अभी 9 और बाकी है। बस कैसे भी करके 9 सेक्स टॉय वो अपने बिस्तर पर और रख ले। तो अवेसी के घर में तो अवेसी का हाथ तो खुद घी में है, और भेजा जो है वो कढ़ाई में है घी के। उसके घर में तो खुद 3-3 लौंडियां और बांदियां है, और कुछ कुछ माल तो वो विदेश से भी लेकर आया है अवेसी। कुछ आइटम जो है उसके उसके घर में विदेशी भी है, विदेशी माल भी है। वो गेहूं रंग भी रखा है, वो मैदा रंग भी रखा है, वो बर्गर रंग भी रखा है, वो पिज्जा रंग भी रखा है। तो काफी वैरायटीज ऑफ वाइफ्स, बीवियां, अहलियां अवेसी के पास है। तो अवेसी तो शुक्राने की नमाज पढ़ रहा होगा। अवेसी थोड़ी मेरी बेटी सानिया, कब आपने रोते हुए देखा है किसी मुसलमान को? जब और मुस्लिम और लड़कियों पर अत्याचार होता है तो कब रोते हुए देखा है आपने? आज अगर इस बात पे डिबेट हो जाए अवेसी के साथ या कोई भी चुन्नू मुन्नू बंदर साहब मुल्ला के साथ, तो वो क्या बोलेगा? अरे उसने सुन्नत रसूल किया है, इसमें इसमें क्या हो सकता है? उसको इस्लाम ने इजाजत दिया है कि वो 12 बीवियां रख सकता है। तो शोएब मलिक मुसलमानों के हिसाब से उसने तीर मारा है। वो सेंटिमेंट, वो इमोशन, वो दर्द, वो तकलीफ, गटर में जाए, नाली में जाए, पॉट में जाए, मुस्लिम महिलाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन्नते रसूल पूरा करना है, 12 बीवियां रखनी है, 12 सेक्स टॉय लाना है। तो अवेसी साहब तो अभी शुक्राने की नमाज पढ़ रहे होंगे, और सानिया मिर्जा उस शुक्राने की नमाज में मुसल्ला बगल में बिछा ले अवेसी के, क्योंकि तुमने देश को तकलीफ दी, तुमने देश के साथ गद्दारी की। तुमको कोई लड़का पूरी दुनिया में नहीं मिला, तुमको पाकिस्तान का शोएब भी मिला, छिपकली जैसा तो है भाई, ना अगाड़ है ना पिछाड़ है, मुझे तो कुछ नहीं उसमें दिख रहा है। सानिया मिर्जा जैसे रिनाउंड लड़की अगर ऐसे छिपकली को पसंद कर रही है, तो मुझे लगता है कि उस छिपकली को तो सानिया मिर्जा में चिपक करके रहना चाहिए था। लेकिन मुसलमान जज्बे वाली कौम है, दीन ईमान वाली कौम है, सुन्नते रसूल नहीं पूरा करेंगे तो फिर जन्नत में 72 वर्जिन हूर कैसे मिलेगी? तो 12 यहाँ 72 वहां। तो ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल है मुसलमानों में, बहुत नॉर्मल है। इस पूरे घटनाक्रम से आपको क्या लगता है, लड़कियों को क्या सीख लेनी चाहिए, खासतौर पर हिंदुस्तान में बैठी लड़कियों को, जो पाकिस्तान की तरफ भी देखती हैं? बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं, सीमा पार से लड़के यहाँ आ जाते हैं, लड़कियां वहां चली जाती हैं। तो उनको क्या क्या सीख लेनी चाहिए इस पूरे घटनाक्रम से, सानिया वाले? मैं मुसलमान बेटियों को ये कहना चाहूंगी, और मुसलमान मर्दों को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी मर्दाना लोग, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दें। मैं मुसलमान बेटियों को ये कहना चाहती हूँ, प्यार मोहब्बत उससे किया जाता है जो प्यार मोहब्बत के काबिल होता है। अपनी शिक्षा पर ध्यान दे, अपने करियर पर ध्यान दे, उस पर फोकस करे, क्योंकि वही आगे चल करके आपको बचाएगा, आपको संवारेगा। आज अगर नाजिया इलाही खान शिक्षित नहीं होती ना, तो शायद किसी 5 बच्चे के अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी करके बर्तन मांज रही होती, और उसकी भी 4 बीवियां होती। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान HIV है, HIV। पाकिस्तान से अगर मक्खी भी आ जाए भिनभिनाते हुए तो तुरंत हिट चलाओ, तुरंत तुरंत ब्लैक हिट चलाओ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा गटर है, ऐसा गटर है जिससे आप जुड़ेंगे तो आपको बर्बाद होना ही है, होना ही है। और आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब इतनी रिनाउंड, इतने बड़े नाम की सानिया मिर्जा की जिंदगी आज बद से बदतर एक पाकिस्तानी मुसलमान मर्द कर सकता है, तो जिन लड़कियों का और जिन मुसलमान लड़कों का कोई नाम नहीं है, कोई रुतबा नहीं है, उसको बर्बाद होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? एक नासूर जख्म है पाकिस्तान के मर्द और औरत।
और उस जख्म से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सानिया मिर्जा ने जो इतने साल पहले गलती की थी उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही था। वो कर्मा कम्स बैक, तो हो गया वो सब। उस वक्त पूरे देश ने किस तरह से रोष जताया था। अब मुझे तो लगता है कि सानिया की एक दिक्कत और दूर हो गई। जब भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होता था ना, तो सानिया समझ नहीं पाती थी किसकी तरफदारी करे, पाकिस्तान के लिए तालियां बजाए या भारत के लिए, क्योंकि खुद को तो भारत की बेटी क्या कहा करती थी। तो अब उनकी दुविधा दूर हो गई। वो बेफिक्र होकर जब इस तरह का मैच होगा तो आराम से भारत का समर्थन कर सकते हैं, भारत के लिए दिल खोलकर तालियां बजा देखिए सकते अंजू हैं। जी, उनकी ये दुविधा तो दूर हो मैं गई। देखिए अंजू जी, अगर वो वाकई में अपने आप को भारत की बेटी समझती होती ना, तो वो हम्म। कभी पाकिस्तान के छिपकली से शादी नहीं करती, कभी हाँ, भी नहीं करती। ये भी सच है। ये हो ही नहीं सकता है कि करती, और वो भी पाकिस्तान। ये हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपने आप को भारत की बेटी समझती हूँ। लोगों ने मुझे भारत की बेटी बनाया है। मैं थूक दूं पाकिस्तान मर्दों के मुंह पर? रोड पर का कुत्ता बुला करके मैं मुतवा दूं पाकिस्तान मर्दों के मुंह पर? शादी, वो भी पाकिस्तान मर्द से? अरे बाप रे बाप! मतलब आप बैल मुझे मार दे, मुझे मार डाल। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने कभी अपने आप को भारत की बेटी समझा ही नहीं था, और ना ही वो अपने आप को इस बात पर प्राउड फील की कभी सानिया मिर्जा, कि भारत की वजह से वो इतना ज्यादा रिनाउंड और फेम हुई थी, भारत के लोगों की वजह से। और आज उसी का कर्ज, इन्हीं लोगों का कर्ज जिनके आंखों में आंसू उसने दिया था पाकिस्तान के छिपकली से शादी करके, आज उसी का उसको बदला मिल रहा है, उसी का कर्ज का जवाब मिल रहा है, और ये मिलना भी चाहिए था। मैं तो पहले ही बोल चुकी थी कि देर होगा सवेर होगा, पर मिलेगा जरूर, मिलता तो जरूर है। तो जो भारत के लोगों के आंख में आंसू जो सानिया मिर्जा ने दिया था, आज वो आंसू लेकर के वो अपने आंख में और अपनी बेटी के आंख में लेकर के बैठे रहेगी पूरी उम्र। क्योंकि बेटी भी बोलेगी कि मेरे अब्बू बेटा जान बेटा है की उसके तीन-तीन, उसके बेटा है। हाँ, तो बेटा भी बोलेगा कि मेरे अब्बू जान की 3-3 बीवियां हैं, और बेटा भी तो मुसलमान हो गया ना, तो बेटा भी शादी करेगा 12। तो सानिया मिर्जा के लिए तो अच्छी बात है। काबिंद मिजाजी खुदा की 12 बीवियां, बेटे की 12 बीवियां, तो तालियां बजाइए, बहुत अच्छी बात है। क्या चूज किया था सानिया मिर्जा ने? आप सही कह रही है, कर्मा कम्स बैक, और जो बोया था वही तो काट रही है सानिया मिर्जा। उनको इशारा मिला था निकाह से पहले, जब ये पता चला था कि हैदराबाद की एक और लड़की के साथ शोएब मलिक शादी कर चुका है, उसके घर पर बिरयानी भी उड़ा चुका है, लेकिन उसके बाद भी सानिया को अकल नहीं आई थी। तब उसने कहा था कि चलेगा, उसको पता है। लेकिन अब देखिए, अब ये चलेगा क्या जो तीसरी शादी है। खैर, वैसे तो ये उनकी जाती जिंदगी है, लेकिन इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि सानिया मिर्जा एक खिलाड़ी हैं, टेनिस स्टार हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर के साथ शादी की थी, इसलिए चर्चा में आई थी। इसीलिए मुझे लगा कि आपसे इस मसले पर चर्चा की जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बाकी लोगों को इससे सबक लेने की जरूरत है। आपने इस मसले पर बात करने के लिए वक्त निकाला, चर्चा में हिस्सा लिया। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम अंजू जी, जय जय श्री राम। भारत माता की जय।